नमस्कार, सीधे एबीपी न्यूज आप देख रहे हैं। गुजरात के मोरबी से आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। ये वही मोरबी है जो शोक और दर्द में लिपटा हुआ है, जूझ रहा है और 134 जिंदगियां किस तरह से खत्म हो गई उसको बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में नहीं है। ये वही मोरबी है जिसने अपनी आंखों के सामने मासूमों को दम तोड़ते देखा है और यहाँ की सिस्कियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये वही मोरबी है जहां पर हर किसी के जहन में ये सवाल है कि आखिर किसकी गलती से इतना बड़ा हादसा हो गया। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। विपक्ष और सत्ता पक्ष की राजनीति भी शुरू हो चुकी है, लेकिन 134 जिंदगियां जो पूरी तरह से खत्म हो चली हैं, उनको खत्म करने की जिम्मेदारी और जवाबदेही आखिर कब और किसकी तय की जाएगी। 9 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कंपनी के मालिक को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सवाल नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर भी, उपाध्यक्ष को लेकर भी और पूरी की पूरी टीम को लेकर। इसी पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। नगर पालिका के वाइस प्रेसिडेंट से एबीपी न्यूज ने की है बातचीत। आपको बता दें ये बातचीत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि बार बार नगर पालिका को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे। मोरबी नगर पालिका के वाइस प्रेसिडेंट जयराज सिंह जाडेजा ने एबीपी न्यूज से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने जयसुख पटेल का नाम लिया है जो ओरेवा कंपनी का मालिक है। मोरबी नगर पालिका के वाइस प्रेसिडेंट जयराज सिंह जाडेजा के मुताबिक जयसुख पटेल ने बाकायदा इस पुल की लिखित गारंटी दी थी और उस गारंटी पर कलेक्टर ने भी अपने सिग्नेचर किए थे, दस्तखत किए थे। यह भी कहा है कि नगर पालिका को पता ही नहीं था कि ब्रिज खोल दिया गया है। जब हादसा हुआ तब जाकर नगर पालिका को खबर हुई कि यह पुल खुला हुआ था। जब इस पुल को नगर पालिका ऑपरेट करती थी, उस वक्त पुल का दोनों छोर मिलाकर कुल 20 लोगों को ही इस पुल पर जाने की अनुमति मिलती थी। ये बात कही गई है मोरबी नगर पालिका के वाइस प्रेसिडेंट जयराज सिंह जाडेजा की ओर से, जिन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत की है। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता ने बातचीत की है वाइस प्रेसिडेंट से। किस तरह से अब एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर का दौर शुरू हो चुका है। नगर पालिका के उपाध्यक्ष ने इस हादसे पर क्या कुछ कहा है, अभिषेक उपाध्याय की उनसे ये एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए। ये ब्रिज शुरू हो गया, शायद 4 दिन पहले की बातें बता रहे, शुरू हुआ था 4 दिन पहले शुरू हुआ था। जब शुरू हो गया तो क्या आपको बताया भी नहीं कि हम ब्रिज शुरू कर रहे हैं? हमें तो इन्फॉर्म ही नहीं किया है कि ये शुरू हो गया है, हमें तो पता ही नहीं था। कंपनी के जो एमडी है वो भी, इन्होंने भी बोला था कि नहीं वो जो होगा वो अच्छी तरह से संभालेंगे और उन्होंने जो कमिटमेंट दिया था वो लिख के दिया है। मतलब कंपनी के एमडी का मतलब एमडी कौन है कंपनी? वो जयसुख भाई है। जयसुख भाई हैं, वो जो इसके ओवरऑल मालिक हैं। हाँ। उन्होंने लिख के दिया है। वो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के अंदर वो है। और जो हमारे इधर के कलेक्टर है, जिला कलेक्टर, उन्होंने जो उसके अंदर वो भी शामिल है। सब साथ में मिलकर एग्रीमेंट करके उनको दिया है। तो जयसुख भाई पटेल मतलब ने एग्रीमेंट में दिया है कि इसको संभालेंगे और इसको संभाल के रखेंगे। हाँ, 15 साल तक उन्होंने हमने उनको दिया है, ऐसा एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट में जब उनका नाम है तो फिर तो ये जो पूछताछ का दायरा है ये उन तक भी जाएगा। हाँ, वो एक पुलिस डिपार्टमेंट और जो कमीशन एक बिठाया है सरकार ने, उसके अंदर जो कार्यवाही होगी वो तो एकदम पारदर्शक रहेगी। जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उनके सबको पूछताछ तो सरकार। जयराज सिंह जाडेजा को आप सुन रहे थे। अब सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है, नगर पालिका को क्या इस बारे में खबर ही नहीं थी कि वहां पर बाकायदा अब लोगों के आने जाने की अनुमति शुरू की जा चुकी है। नगर पालिका के लोगों को क्या इस बारे में जानकारी नहीं थी कि 100 लोगों की क्षमता वाला ये पुल, और ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जब हम इसको ऑपरेट करते थे तो बहुत कम लोगों को जाने की इजाजत थी। अगर इस बारे में खबर नहीं थी तो फिर नगर पालिका के लोग क्या कर रहे थे? कंपनी से लेकर नगर पालिका तक सभी इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जयराज सिंह जाडेजा जिनसे आपने बातचीत की है, टोपी ट्रांसफर का दौर शुरू कर चुके हैं। वो कह रहे हैं हमें तो खबर ही नहीं थी कि इसको ऑपरेट किया जा रहा है, इसको शुरू किया जा चुका है। क्या ये सिर्फ ये माना जाए कि दरअसल अपने आप को बचाने की कोशिश और कवायद है, इस तरह के मासूम जवाब देकर 134 लोगों की जिंदगी जा चुकी है और नगर पालिका के उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि वहां पर लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है।
देखिए चित्रा, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इस पूरे बातचीत की जो मैंने की है मोरबी नगर पालिका के उपाध्यक्ष से, और ये मैं पहले क्लियर कर दूं दर्शकों के लिए कि ये जो पुल है, जो पुल टूटा है, ये इस पुल की जो ओनरशिप है वो नगर पालिका के पास ही है। ये जो कंपनी आप देख रहे हैं यहाँ ओरेवा लिखा है, इस कंपनी के पास सिर्फ इस पुल को ऑपरेट करने का, मैनेज करने का ठेका था, इसकी ओनरशिप नहीं थी। अब बड़ी बात देखिए चित्रा क्या है, पहली बार वो नाम ले रहे हैं, इस कंपनी के मालिक का नाम पहली बार आ रहा है और उसका नाम है जयसुख पटेल। पहली बार नाम आ रहा है, कोई नाम ले रहा है और नाम भी एक जिम्मेदार अधिकारी जो है नगर पालिका का, वो कह रहा है कि जयसुख पटेल ने गारंटी दी थी, जयसुख पटेल ने लिखित गारंटी दी थी कि इस पुल को वो सुरक्षित रखेंगे। नंबर एक चीज, नंबर दो चीज, उस पर चित्रा वो कह रहे हैं कि मोरबी के कलेक्टर ने भी सिग्नेचर किए थे। अब आप सोचिए चित्रा, यहीं पर सवाल खड़ा होता है। हम लगातार पूछ रहे हैं मोरबी का असली मुजरिम कौन। सवाल ये है कि जो इस बड़ी कंपनी का मालिक है, जिसने लिखित गारंटी दी, जिस पर मोरबी के कलेक्टर ने भी सिग्नेचर किए, उसका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? ये सवाल अपने आप खड़ा हो रहा है। और एक दूसरी बात मैं आपको और बताऊं चित्रा, कि बाकायदा जहां पर मैं खड़ा हूं, ये देखिए ओरेवा कंपनी का दफ्तर है, और बाकायदा 24 अक्टूबर को चित्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कंपनी के मालिक करते हैं जयसुख पटेल, और वो फीता काटते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ये पुल अब ठीक हो गया है, इस पर आवाजाही शुरू की जा रही है। तो जो इसका इनॉग्रेशन कर रहा है, इस पुल का, जो इस पुल के पीसी कर रहा है, जो दावा कर रहा है कि आइए इस पर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और जिसने गारंटी दी हुई है चित्रा, उसी का नाम जो है एफआईआर से गायब है, कारिंदों का नाम शामिल कर लिया गया है। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि असली मुजरिम कौन है और किसे बचाने की कवायद की जा रही है। चित्रा, और विपक्ष बार बार इस मुद्दे को उठा भी रहा है कि आखिर जो कंपनी का मालिक है और जो कंपनी है उसका नाम एफआईआर में शामिल क्यों नहीं कराया गया। लेकिन यहां पर जिला कलेक्टर की बार बार बात सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि दरअसल, और आम आदमी पार्टी के लोगों ने खासतौर से ये सवाल अभिषेक आज दिन में खड़े किए कि गांधीनगर से एक नेता फोन करते हैं, कलेक्टर साहब तो तैयार ही नहीं थे, लेकिन उनको क्या, लेकिन अगर वो बाकायदा दस्तखत करते हैं तो वो भी अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते, क्योंकि मोरबी की जिम्मेदारी उनके पास है। वो अगर दस्तखत कर रहे हैं तो यानी कि आपकी सहमति थी उसमें। बिल्कुल सही कह रही है चित्रा, बिल्कुल सही आपने एंगल उठाया है कि अगर मोरबी के कलेक्टर ने सिग्नेचर किया हुआ है तो कलेक्टर साहब कहाँ हैं? आखिरकार उनके इस पूरे प्रक्रिया में उनके भी रोल की तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही, ये सवाल खड़ा हो रहा है। और देखिए बड़ी बात ये चित्रा कि हम किसी राजनीतिक व्यक्ति के जरिए ये आरोप प्रत्यारोप की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि मोरबी की जो नगर पालिका है, अगर उसके वाइस प्रेसिडेंट एबीपी न्यूज से बातचीत में ऑन रिकॉर्ड ये जिक्र करते हैं कि जयसुख पटेल जो कि ओरेवा कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने लिखित गारंटी दी थी जिस पर कि मोरबी के कलेक्टर के भी सिग्नेचर थे, और हमने ये भी पूछा, फिर तो उनसे भी पूछताछ होगी, उन्होंने कहा ये तो एसआईटी देखेगी। तो यहां तक जब बात आ जाती है तो यही सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जयसुख पटेल का नाम इस एफआईआर में क्यों नहीं। नंबर एक चित्रा, दूसरी बात मैं फिर से कह रहा हूं कि यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जयसुख पटेल 24 अक्टूबर को, और वो कहते हैं कि पुल एकदम सही हो गया है, आइए इस पुल पर। वो बाकायदा फीता काटते हैं। इतना सब होने के बाद भी जो मेन कैरेक्टर है इस पूरे वाकये का, वो कैरेक्टर एफआईआर से गायब है। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, किसी राजनीतिक आरोप पर प्रत्यारोप की बात नहीं है। जिस नगर पालिका के पास इस पुल की ओनरशिप है, उस नगर पालिका के वाइस प्रेसिडेंट ने एबीपी न्यूज से बातचीत में सीधे जयसुख पटेल का नाम लिया है। चित्रा, अब जयसुख पटेल का नाम क्या शामिल किया जाएगा एफआईआर में, या फिर लिपापोती की जाएगी, बचाने की कोशिश की जाएगी। लगातार इससे जुड़ी हुई हर जानकारी सबसे पहले आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए अभिषेक आपका बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। कुल मिलाकर लिपापोती का दौर भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें, हालांकि इस पूरे मामले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी शोक जताया गया। वो भावुक हो गए अपनी बातें कहते हुए। राहुल गांधी की ओर से भी शोक जाहिर किया गया। दूसरे तमाम नेता अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं और इस पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, गुनहगारों को उनके किए की सजा कब और किस रूप में मिलेगी। और इसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा सवाल भी है, इंडिया चाहता है में हमारा सीधा सा सवाल है कि चूंकि गुजरात में इलेक्शन भी होने हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या मोरबी में हुए इस हादसे को विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाएगा? आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल पर जाकर अपने जवाब हाँ या ना में हम तक जरूर पहुंचाइए। आपके जवाब शो के आखिरी हिस्से में हम देश की जनता तक पहुंचाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जांच को लेकर 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। जांच की जाएगी, कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन इन सब के बीच कई रहस्यों में उलझे हुए हैं बहुत सारे सवाल, जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। सबसे पहला सवाल कंपनी को लेकर, कंपनी ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई?
वहां से लोगों को आने जाने की इजाजत क्यों दी गई? कंपनी ने बकायदा लिखित में अगर गारंटी दी थी तो फिर उस गारंटी को पूरा क्यों नहीं किया गया? कंपनी की ओर से क्षमता से ज्यादा लोगों को उस पुल पर जाने की इजाजत क्यों दी गई? क्या ये सब कुछ पैसा कमाने के लिए किया गया था या इसके पीछे कोई और वजह है जिसके दबाव में कंपनी की ओर से? नगर पालिका को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। अगर आपकी ओनरशिप में है वो पूरा का पूरा पुल तो आप सोए नहीं रह सकते हैं घोड़े बेचकर। और बार बार यहाँ की जनता आपसे ये सवाल पूछ रही है क्योंकि 134 लोगों की जिंदगी जा चुकी है। 177 लोग अभी भी अपनी जिंदगी के लिए अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं, जिनके परिवार के लोगों की जान गई है, माओं की कोख उछड़ चुकी है। कई ऐसी महिलाएं हैं जो विधवा हो चुकी हैं। एक एक परिवार के कई लोगों की जिंदगी उस पुल ने लील ली है। इसके लिए कौन है जिम्मेदार और जवाबदेह? जांच को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनका जवाब कब मिलेगा, ये अपने आप में रहस्य बना हुआ है। लीपापोती का दौर जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको एबीपी न्यूज उठा रहा है। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। कौन है मौतों का गुनहगार? कौन करेगा इन आंसुओं का हिसाब? बस 4 दिन में कैसे टूटा पुल, कौन देगा जवाब? राजनीतिक दुख, संताप और शोक के बीच यक्ष प्रश्न है कि क्या मोरबी में मारे गए मासूमों को इंसाफ मिलेगा? इस हादसे की जांच होगी। विपक्ष की मांग है कि न्यायिक जांच हो। जो भी लोग इस ब्रिज बनाने में इन्वॉल्व है, इसकी क्वालिटी हो, इसका कंस्ट्रक्शन हो, इसका सारा एक इंक्वायरी होना चाहिए। खास करके अगर रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में इसको करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि सब कुछ गंवाकर होश में आए तो क्या हुआ? अब गुजरात पुलिस नींद से जागी है। गुजरात पुलिस ने मेंटेनेंस और मैनेजमेंट देखने वाली कंपनी पर एफआईआर दर्ज कराई है। इस झूला पुल का रखरखाव मोरबी का ही ओरेवा ग्रुप कर रहा था। लेकिन क्या एक एफआईआर से उन गुनाहों पर पर्दा पड़ जाएगा जिसकी कीमत गुजरात के तमाम परिवारों को ताजिंदगी भुगतनी पड़ेगी? कुछ ऐसे चुभते सवाल हैं जिनका जवाब उन जांच एजेंसियों को देना होगा जो इस मामले में सख्ती से जांच करेंगी। देखिए, बाकायदा नोट किया जा रहा है। कैमरा जूम करेगा तो आपको दिखाई पड़ेगा एक एक चीज़ें यहाँ पर जो है वो नोट की जा रही हैं। और नोट इसलिए की जा रही हैं क्योंकि जब आप इनको नोट करेंगे तो बाद में इनका एनालिसिस किया जाएगा। सारी चीज़ों की नाप ली जा रही है और उसकी लगातार फोटो खींच रही है। एक जितनी बार भी हम देख रहे हैं कि ये एसआईटी की टीम जितनी बार भी इस वायर को की माप ले रही है, उतनी बार उसको फोटो खींच करके उसको रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि ये सब चीज सबूत होगी। ये जब पूछताछ होगी, जब बुलाया जाएगा ओरेवा कंपनी के मालिक को, जब उसके सामने पूरे मानक रखे जाएंगे तो यहाँ पर एसआईटी की टीम रखेगी कि इतने टाइम इतने बजे हम पहुंचे और वहां पर हमने पूरी माप ली। सवाल नंबर 1, अगर पुल की रिपेयरिंग का काम पूरा नहीं हुआ था तो क्यों उसे खोला गया? सवाल नंबर 2, पुल की मजबूती को क्यों नहीं जांचा गया? तीसरा सवाल, बिना सेफ्टी ऑडिट और नगर पालिका की एनओसी के पुल कैसे खोल दिया गया? चौथा सवाल, अगर पुल की क्षमता 100 लोगों की थी तो 250 से ज्यादा लोग पुल पर कैसे थे? पांचवा सवाल ये कि पुल की क्षमता को बताने वाली कोई चेतावनी या सूचना का बोर्ड क्यों नहीं लगा था? सवाल नंबर 6, पुल पर जाने के लिए टिकट लगता है तो तय संख्या से ऊपर ओरेवा ग्रुप ने टिकट क्यों काटा? सातवां सवाल ये कि ये पुल एक पिकनिक स्पॉट को जोड़ता है तो फिर वहां मेडिकल और रेस्क्यू टीम क्यों नहीं थी? मच्छू नदी के सैलाब में बह गई जिंदगियों पर बीच चुनाव में राजनीति खूब होगी, लेकिन इन सवालों का जवाब कौन देगा कि समय पर सतर्कता क्यों नहीं बरती गई? आखिर म्युनिसिपैलिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना मिलने के बावजूद झूला पुल खुल गया तो मोरबी की नगर पालिका और मोरबी के जिला प्रशासन ने 4 दिनों तक कार्रवाई क्यों नहीं की? आज सिर्फ बातें और थोथी दलीलें बची हैं। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बात पर जोर रहता है कि भ्रष्टाचार का एक कतरा भी कहीं देखने को ना मिले।
कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। ऐसे ही नेक और मजबूत इरादों और कोशिशों से भ्रष्टाचार के दानों का खात्मा होता है, लेकिन उनकी कोशिशों को मोरबी में झूला पुल का काम देखने वाली कंपनी और प्रशासन ने धूमिल कर दिया। एबीपी न्यूज ने जब जांच पड़ताल तेज की तो पता चला कि पुल पर जाने के लिए न सिर्फ टिकट ज्यादा बेचे गए, बल्कि हर टिकट पर 2 रुपया एक्स्ट्रा लिया गया। बड़ों से टिकट के लिए 15 रुपए की जगह 17 रुपए लिए जा रहे थे और बच्चों से 10 रुपए की जगह 12 रुपए। कंटिन्यू टिकट बेचे जा रहे थे। क्षमता क्या है इसका कोई आकलन नहीं था। 17 रुपये और मैक्सिमम ये कंपनी कमाना चाहती थी कि मैक्सिमम 17 रुपये वाले हों और मैक्सिमम 12 रुपये वाले हों। जब हम 12 रुपये वाले की बात करते हैं तो वो बात करते हुए कलेजा मुंह को आता है, वो बात करते हुए आपकी कलाई कांपती है, वो बात करते हुए आपकी जुबान लड़खड़ाती है। क्योंकि 12 रुपयों का जो ढेर आ रहा था, मैं ढेर इसलिए कहूँगा क्योंकि वो मासूम बच्चों की मासूम उम्मीदों का जमघट था, जो 12 रुपये में ये कंपनी इकट्ठा कर रही थी ताकि इसकी जो मनी मिंटिंग मशीन है उसकी ऑयलिंग होती रहे, उसकी ग्रीसिंग होती रहे। आप यूँ समझ लीजिए कि मानवीय संवेदनाओं पर जो एक चिता तैयार की, उस पर मैक्सिमम अस्थियां रखने का काम किया। अगर इसको हम एक बहुत ही साहित्यिक भाषा में अगर इस बात को सामने रखें, ये सब कुछ प्री प्लान था, सब कुछ पूर्व नियोजित था कि पाचम के पहले शुरू करना है, छुट्टियों के पहले खोल देना है, फिटने का कोई सर्टिफिकेट नहीं, इस लंबे रास्ते पर सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं, जो लोडिंग क्षमता है इस ब्रिज की, देखिए अब मैं इस एक सुरंग नुमा है, इसके अंदर से गुजर रहा हूं, तो ब्रिज की लोडिंग क्षमता का कोई पारावार नहीं। रखरखाव करने वाली कंपनी ने पुल की 25 साल की गारंटी दी थी, लेकिन ये पुल सिर्फ 5 दिन में ही कई परिवारों की उम्मीदों को मच्छू नदी में बहा ले गया। 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद मोरबी में इस वक्त मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। मच्छू नदी पर झूला पुल टूटा तो उसके बाद विपक्षी दल राजनीति के झूले में झूलने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल खड़े किए गए। इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स भी, आरोप प्रत्यारोप का दौर एक दूसरे को लेकर कैसे किया जा रहा है, ये सियासत कहां पर जाकर थमेगी, रुकेगी, ये बड़ा सवाल है। हमारी अगली रिपोर्ट। 30 अक्टूबर, वक्त शाम 6:30 बजे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और धड़ा। मोरबी की मच्छू नदी पर बने झूलते पुल में मस्ती करते लोग 10 सेकंड में ही खुशियां काफुर हो गईं और लोग नीचे बहती मच्छू नदी में समा गए। ये वीडियो पुल के किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे का है। ये उस भयानक मंजर की कहानी बयां कर रहा है जो उस वक्त इस पुल पर मौजूद थे। हादसे के बाद जान बचाने की जद्दोजहद। ये जूता देखिए, यहाँ दिखाने की कोशिश कीजिएगा, अगर ये जूता आप दिखा सकें, एक मासूम बच्चे का जूता, वरुण दिखा पा रहे हैं क्या इसको आप? हाँ देखिए, अब ये ध्यान दीजिए, एक मासूम बच्चे का ये जूता है। ये बच्चा यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये चढ़ने की कोशिश ही कर रहा था। इस हादसे में कुछ चीजें बेहद साफ हैं। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही, मुनाफे के चक्कर में ओवरलोडिंग, कंपनी प्रशासन की मिलीभगत। करोड़ रुपए खर्च करके अगर इसको बनाया गया है तो यहाँ की तस्वीरें जरा आप दिखाइए, पूरा जंग लगा हुआ है, इस पर सिर्फ पेंट किया गया है। आप यहाँ देखेंगे यहाँ जंग लगा हुआ है, इस पर सिर्फ ये पेंट करके अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये पेंट झड़ रहा है। 134 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? अब ये सवाल गुजरात की राजनीति में घूम रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया में इस हादसे को लेकर भावुक हो गए। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो हादसे पर राजनीति नहीं करना चाहते। I don't want to politicize this incident. People have died here.
it is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. लेकिन ऐन चुनाव से पहले मोरबी में पुल का गिरना मतलब राजनीतिक दलों को चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा मिल जाना। तभी तो बंगाल चुनाव में पीएम मोदी के एक भाषण को लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये हादसा एक्ट ऑफ गॉड है। इतना बड़ा ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा। अब विपक्ष यही सवाल बीजेपी की गुजरात सरकार से पूछ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए इमीडिएटली इंक्वायरी बिठवा इसकी किन परिस्थितियों में। अभी ये मैंने सुना नया ब्रिज की रिनोवेशन हुआ था पुल का, और क्या कारण है कि अचानक ये गिर गया। क्या प्रशासन को सूचित किया गया? प्रशासन क्या अंधा है जो 5 दिन से लगातार यहाँ पे ब्रिज चला हुआ है और कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं हुई? पुलिस का कोई इंतजाम नहीं, मुकदमा दायर हो गया, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? 5 दिन पहले आप एक रेनोवेट करते हैं पुल को और 5 दिन बाद वो पुल टूट जाता है। आप किस मुंह से कोई और बात कहने को तैयार है? सच्चाई तो यह है कि इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। सारे के सारे भ्रष्ट लोग हैं, सबने पैसे खाए हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीति अपनी जगह, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी पर की है हाई प्रोफाइल मीटिंग। उस मीटिंग में क्या हुआ है, क्या बनाई गई है अगली रणनीति, पीएम कल यहां पर पहुंचने वाले हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।